नमस्कार बच्चों, आज अपने 8.1 प्रश्नावली के आगे वाले सवाल हल करेंगे, जिससे पहले सवाल हम हल कर चुके हैं, जो उससे आगे सवाल हल करेंगे। तो 6 सवाल हमने पहले कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, 8.1 प्रश्नावली का सवाल नंबर 7वां। 7वें सवाल में क्या दे रखा है, देखिए, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। और दूसरा सवाल है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, कोट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तो सिंपली हल हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। दूसरा सवाल हम पहले करेंगे। कोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/8। कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कोट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/8। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोट थीटा की जो वैल्यू है उसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 का स्क्वायर किया 49, और 8 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 64। जो दूसरा सवाल है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने ज्ञात करनी, तो वो कितनी आ गई, 49/64 आ गई। ठीक है, अब अपने करेंगे सवाल नंबर पहला। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सवाल है ये। कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये दूसरा सवाल हमने हल कर लिया। अब हम करेंगे सवाल नंबर पहला। जब हम पहला सवाल करेंगे तो उसमें अपने पास साइन और कोस के मान नहीं है। तो साइन और कोस के मान कैसे आएंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है लाल बटे कक्का। साइन और कोस के मान कैसे आएंगे, लाल बटे कक्का से आएंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज के तीनों मान होने चाहिए, लंब, आधार, कर्ण। तो कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/8। और लाल बटे कक्का के फॉर्मूले से कोट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, कोट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे लंब। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, ए बी सी। बी कोण कितने डिग्री का लिया, 90 डिग्री का। और जो थीटा है, तो थीटा को मैंने कहां पे लिखा, ए पे। ए पे भी लिख सकते हैं, सी पे भी लिख सकते हैं। अब देखो, कोट थीटा का मान है 7/8, जो कि है आधार बटे लंब। किसके लिए, थीटा के लिए। तो थीटा के बिल्कुल विपरीत जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब। तो लंब तो है बी सी, तो अपने पास आधार कितना है, ए बी। तो आधार की वैल्यू कितनी है, 7, और लंब की वैल्यू कितनी है, 8। हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एसी का मान ज्ञात करेंगे। एसी पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण है, तो एसी का मान आप ज्ञात करोगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का नाम है एसी, आधार का क्या नाम है 7, लंब का क्या नाम है 8। कर्ण कितना है, एसी, आधार कितना है 7, लंब क्या है 8 है। तो 7 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 49। 8 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 64। तो एसी का वर्ग वैसे का वैसे ही। 7 का वर्ग किया कितना आ गया, 49। 8 का वर्ग किया कितना आ गया, 64। तो एसी का स्क्वायर कितना आ गया, 113। पावर हटाई तो हमें पता है क्या आ जाएगा, रूट का साइन आ जाएगा। तो 113 का वर्गमूल नहीं आता, 113 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आ सकता। तो 113 किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा, अंडररूट में ही रहेगा। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 113। एसी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 113 आ गई। ठीक है, अब जो भी मान दे रखा है वो अपने ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। तो एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं, दोनों सेम संख्या है, दोनों में ही फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है साइन, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या आ गया a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा फिर देखिए, कोट थीटा का मान कितना दे रखा है 7/8। हमें पता है कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। तो अपने पास आधार की वैल्यू कितनी है 7 और लंब की वैल्यू कितनी है 8। किसके लिए थीटा के लिए। तो थीटा के लिए आधार कितना है 7, क्योंकि इसके विपरीत जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब। तो लंब कितना है 8 और आधार कितना है 7। हमने पाइथागोरस प्रमेय से किसकी वैल्यू निकाल ली AC की। AC की वैल्यू कितनी आ गई √113। √113 मान आ गया AC का। अब हमने मान किसका ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसको अपने हल किया तो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a का मान है 1, b का मान कितना है साइन थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक बार हम इसको क्या करेंगे इरेज कर देंगे, नेक्स्ट सवाल फिर इसको हल करते हैं। समकोण त्रिभुज बना हुआ था ABC, ये 7 ये 8 और ये था √113। ठीक है, देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही, 1 का वर्ग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन वो फिर बाद में फॉर्मूला अपने लगाएंगे, लेकिन यहीं से इसको सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब साइन का मान चाहिए और किसका मान चाहिए कोस का। 1 वैसे का वैसे ही, इसके बटे में 1 मैंने मान लिया। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कहां से लिया ये मान लाल बटे कक्का से। साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये बटे वाली लाइन थोड़ी बड़ी लिखी जाएगी। 1/1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब ये लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण जो फॉर्मूला मैंने लगाया है लंब आधार कर्ण, ये किसके लिए है थीटा के लिए। थीटा की वैल्यु क्या है थीटा ही है। तो थीटा के बिल्कुल जो विपरीत भुजा है वो क्या है लंब, ये आधार और ये क्या है कर्ण। 1/1 वैसे का वैसे ही माइनस लंब की वैल्यू कितनी है 8 और कर्ण की वैल्यू कितनी है √113 वर्ग किया है तो इसका भी मैंने क्या कर दिया वर्ग। 1/1 वैसे का वैसे ही आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √113 स्क्वायर है तो हमने भी इसका क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक है, 1/1 8 का वर्ग कितना होता है 64 और √113 का वर्ग कितना होता है 113 ही होता है। 1/1 वैसे का वैसे ही 7 का वर्ग कितना होता है 49 और √113 का वर्ग कितना होता है 113। अब इसको कैसे हल करेंगे एलसीएम लेके लैसा लेके, ये लाइन बड़ी लिखी जाएगी
113 और 1 का वर्गमूल कितना, 113 और 1 का एलसीएम कितना आया 113। इसमें भी 113 और 1 का एलसीएम कितना आया 113। ध्यान देना, 113 को 1 का भाग दिया कितना आ गया 113, उसको 1 से गुणा किया कितना आ गया 113। 113 को 113 का भाग दिया कितना आ गया 1, 1 को 64 से गुणा किया कितना आ गया 64। इसमें भी ऐसे ही 113 को 1 का भाग दिया कितना आ गया 113, उसको 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 113। 113 को 113 का भाग दिया कितना आ गया 1, 1 को 49 से गुणा किया 49। ठीक है, 113 से 113 कट गया, 113 में से 64 घटा दिए कितने आ गए 49, और 113 में से 49 घटा दिए कितने आ गए 64। तो जो पहला हल सवाल था 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, उसका जो मान है वो कितना आ गया 49/64। कितना आ गया 49/64। तो 7/8 किसका मान दे रखा था, कोट थीटा का मान दे रखा था अपने को। तो कोट थीटा के मान से हमने क्या निकाल लिए, ये सारे तीनों मान निकाल लिए। तीनों मान में से 2 मान हमारे पास हैं, तीसरा मान नहीं था। तो तीसरा मान किससे आया, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसे पहले सवाल भी हमने किए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों मान अपने पास आ गए। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला उसमें यूज किया कौन सा, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा में भी हमने फॉर्मूला यूज किया। तो क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, एक वैसे का वैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण स्क्वायर है, तो हमने भी क्या कर दिया स्क्वायर। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण स्क्वायर है, तो हमने भी क्या कर दिया इसका स्क्वायर। लंब कर्ण आधार ये किसके लिए है, सारे मान थीटा के लिए। तो थीटा के जो विपरीत भुजा है वो क्या है लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो सारे मान मैंने पुट कर दिए। 8 का वर्ग किया तो 64, रूट 113 का वर्ग किया तो कितना आएगा 113 ही आएगा। रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो रूट का साइन हट जाता है, वो संख्या आ जाती है जो भी थी। 7 का वर्ग किया 49 और 113 रूट 113 का वर्ग किया कितना आ गया 113। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 113। इन दोनों का एलसीएम लिया तो भी कितना आ गया 113। हल किया तो कितना आ गया 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। 113 से 113 कट गया। कैसे कटा, ये बटे में जब 4 संख्या हो जाती है तो पहली का गुणा किससे करते हैं चौथी से, और दूसरी का गुणा किससे करते हैं तीसरी से। तो 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 113 में से 64 घटा दिया कितना आ गया 49 और 113 में से 49 घटा दिया कितना आ गया 64। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हम करेंगे 8.1 का ही 10वां सवाल। तो 10वें सवाल में देखो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है PQR। एक समकोण त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, और हमारे पास वैल्यू है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। PR प्लस QR, PR और QR दोनों का योग कितना है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमने साइन पी, कोस पी, टेन पी तीनों के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले भी बता चुका हूं ये मान कब आपके पास आएंगे, कब अपने मान ज्ञात कर सकते हैं, जब अपने पास समकोण त्रिभुज के तीनों मान आ जाए, लंब आधार कर्ण। सिर्फ अपने पास किसकी वैल्यू है पी क्यू की वैल्यू है। अब अपने क्यू आर और पी आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। इससे पहले जो सवाल किए थे उसमें अपने पास 2 मान थे, चाहे लंब आधार था चाहे कर्ण था, आधार था और लंब ज्ञात करना था, चाहे अपने कर्ण ज्ञात करना था, चाहे अपने आधार ज्ञात करना था। अब अपने पास कर्ण की वैल्यू भी नहीं है और लंब की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक मान को x मानेंगे। x मान सकते हो, a मान सकते हो, y मान सकते हो। तो एक मान आप क्या मानेंगे x मानेंगे। x किसको मानेंगे हम PR को। तो मैंने सबसे पहले लिखा कि माना PR बराबर x सेंटीमीटर।
जो पी आर की वैल्यू है वो कितनी मान ली, x सेंटीमीटर। देखिए अपने पास मान क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू हमने क्या मानी, x, क्यू आर ज्ञात करनी है, तो ये प्लस का x इस साइड आकर किस में चेंज हो गया, माइनस में, तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 25 माइनस x सेंटीमीटर। कितना आ गया, 25 माइनस x सेंटीमीटर, ये मान है x, और इस मान को मैंने लिख लिया एक बार, 25 माइनस कितना आ गया, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों मान अपने पास आ गए, तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का मान कितना है, x, क्योंकि क्यू कोण 90 डिग्री का है, तो इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है, x का स्क्वायर। आधार 5, लंब 25 माइनस x का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 25। अब इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, 25, a का वर्ग माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 25, b की वैल्यू x, ठीक है, प्लस b का वर्ग, b की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 25, a का स्क्वायर माइनस 2a 25 इंटू बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 25 प्लस 25 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 625। 25 का वर्ग करेंगे, 25 को 25 से ही गुणा करेंगे, कितना आएगा, 625। 25 का 2 से गुणा किया कितना आ गया, 50, और 50 का x से गुणा किया कितना आ गया, 50x प्लस x का स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, क्यों कटेंगे, क्योंकि बराबर के दोनों साइड सेम संख्या कट जाती है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया, इस साइड कितना आ गया, 0। ठीक है, इसके बाद देखिए इस साइड क्या बच गया अपने पास, 0 बराबर 25 और 625 दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, 650 माइनस 50x। अब ये माइनस का 50x इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, बराबर क्या बच गया, 650। गुणा वाली संख्या कहां जाएगी, भाग में, 0 से 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 13। 65 को 5 का भाग दिया, कितना आ गया, 13। x का मान कितना आ गया, 13। x अपने क्या मानना था, pr, तो pr की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। pr की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे pr बराबर कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। तो pr की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, PR की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब QR की वैल्यू कितनी आएगी, QR अपने क्या माना था, 25 माइनस एक्स। QR की वैल्यू कैसे आई थी, 25 माइनस एक्स, तो QR की वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 13, तो 25 माइनस 13, तो QR का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। QR का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो अपने पास इस समकोण त्रिभुज के तीनों मान आ गए, लंब भी आ गया, आधार पहले दिए रखा था, और कर्ण भी आ गया, कितने सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर।
पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो x का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया अपने पास, और पी आर का मान भी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि पी आर को हमने क्या मानना था x सेंटीमीटर मानना था, तो x का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू को हमने क्या माना था 25 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर का योग कितना था 25 था, एक अपने एक्स मानना था, तो दूसरा क्या आ गया 25 माइनस एक्स। तो क्यू आर की वैल्यू क्या थी 25 माइनस एक्स, और एक्स का मान कितना था 13, तो 25 में से 13 घटा दिए कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान पहले ही दे रखा था कितना था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास समकोण त्रिभुज के तीनों मान आ गए। अब जो भी मान उसने पूछा वो अपने इजी ज्ञात कर सकते हैं। किस किस के मान? साइन पी, कोस पी, टेन पी के। ठीक है, तो फिर बता रहा हूं कि जो भी मान वो पूछेगा, साइन का मान पूछेगा, कोस का पूछेगा, टेन का पूछेगा, तो आपके पास समकोण त्रिभुज के तीनों मान होने चाहिए। अब अपने पास सिर्फ एक ही मान था, कौन सा? पी क्यू 25 सेंटीमीटर था, और इसके साथ उसने ये बता दिया कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों भुजाओं का योग कितना है 25 सेंटीमीटर। तो एक भुजा को हमने क्या किया x मान लिया, एक भुजा कौन सी? पी आर। पी आर को मैंने क्या मान लिया x सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर का योग कितना था 25, पी आर की जगह पे क्या आ गया x, ये प्लस का x इस साइड किसमें चेंज हो गया माइनस में, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 25 माइनस एक्स। फिर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया पाइथागोरस प्रमेय का, वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना था यहाँ पे पी आर, कर्ण का मान कितना था एक्स, आधार कितना था 5, और लंब कितना था क्यू आर कितना था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब इसमें फॉर्मूला आ गया, कौन सा सूत्र आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चे ऐसे भी इसको सोल्व करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो भी सही है। तो a की वैल्यू कितनी है 25, a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू x प्लस b का स्क्वायर कितना आ गया x का स्क्वायर। 25 का वर्ग किया कितना आ गया 625, माइनस 25 का 2 से गुणा किया कितना आ गया 50x, x का वर्ग किया कितना आ गया x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया। क्यों कटता है? बराबर के दोनों साइड सेम संख्या कट जाती है। तो अपने पास क्या रह गया इस साइड 0, 25 और 625 को जोड़ दिया कितना आ गया 650 माइनस 50x। इस साइड आकर किस में चेंज हो गया वो प्लस में, गुणा वाली संख्या कहाँ गई भाग में, 65 को 5 का भाग दिया कितना आ गया 13, x का मान कितना आ गया 13, x किसका मान था पी आर का, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस एक्स थी, तो x की वैल्यू पुट की 13, तो 25 माइनस 13 बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने ज्ञात करते हैं जो मान उसने पूछे कौन कौन से, साइन पी, कोस पी और टेन पी के। ठीक है, देखिए क्या पूछा उसने, साइन पी, कोस पी और टेन पी। ये सारे मान किसके लिए पूछे उसने, थीटा पी के लिए। एक ही सूत्र आपने याद रखना है, लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार, टेन का फॉर्मूला लंब बटे आधार। यही मान पूछे ना, 3 साइन कोस और टेन। बिल्कुल। अब देखिए थीटा क्या है P, तो P के बिल्कुल विपरीत जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब,
थीटा पी है तो पी के विपरीत भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगा, आधार। तो अपने पास फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है 12 और कर्ण की वैल्यू 13। कोस के लिए सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, किसके लिए, थीटा पी के लिए, तो पी के विपरीत भुजा क्या होगी, लंब, तो फिर आधार कितनी हुई 5, आधार कितना हुआ 5 और कर्ण कितना हुआ 13। टेन के लिए फॉर्मूला है लंब बटे आधार, किसके लिए, पी के लिए, तो पी के विपरीत भुजा क्या होगी, लंब, और आधार कितना होगा 5, तो क्या आ जाएगा 12 बटे 5। तो बिल्कुल जो भी वो मान पूछेगा वो हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये दोनों जो सवाल हमने किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दिया करो आप। ठीक है, इससे क्या होता है, हौसला अफजाई होती रहती है और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।